चालान करके चौकी लाया और मारा। उसने कहा मैं गाड़ी दे दो मेरे को, मेरी लोन की गाड़ी थी, चालान मत करो। फिर ये गया बाजार जाने के बाद फिर आया दोबारा आने में परमजीत ने उसे यहाँ बहुत मारने के बाद उसको क्या पता क्या उसके दिमाग में बैठी। उसके बाद वो यहाँ से कहीं से वो सुसाइड वाली दवा जो लाया, उसको लेने के बाद चौकी पे आगे आया, मेरी गाड़ी दे दो नहीं तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। परमजीत ने उसे फिर गाली गलौज करी, उसने उसके सामने ही जहर घटक दिया। घटकने के बाद उनको डर लगी, उन्होंने रातों रात कैमरे चेंज कर दिए ना, और परमजीत को पता नहीं कहाँ भगा दिया ना। चौकी में और भी सिपाही थे, उसने किसी का नाम नहीं लिया एक परमजीत के अलावा। उसने अपनी मम्मी से कहा, मेरे से भी नहीं कहा उसने। आप जाके मम्मी से पूछ सकते हैं, और मम्मी झूठ नहीं बोलेगी, कतई नहीं बोलेगी। वो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए बड़ा दुख है। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब मैं कार्रवाई क्या चाहता हूँ, जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई हो, और क्या जैसे सरकार चाहेगी ये है नहीं, सरकार के ऊपर बात है। और जैसे देना चाहे, जैसे केस यहाँ से बनाएंगे वैसे उसको सज़ा मिलेगी, है नहीं। हमारे हाथ तो बड़े नहीं है जो मैं किसी को सज़ा दे दूँ ना। हो गलती रहा है ये परमजीत तो पूरे क्षेत्र में कहीं भी आप मालूम कर सकते हैं। रिसोर्टों में से पैसा वसूलना ना, दुकानों में जाना, कोई बेचारा 10 रुपये शाम तक 50-100 रुपये कमाता है, उसका 10,000 का चालान करना। हमारे गांव में इसने निर्मल साय की दुकान से 10,000 का चालान करा हमारे सामने। तो 10,000 कहाँ से देगा आदमी? वो भी तो सोसाइटी का देगा कल के दिन। उसके बाद दो चार अगर ऐसे चालान पहुँचेंगे, वो क्या करेगा? बच्चे पालेगा या अपना सोसाइटी मजबूत करती है पुलिस ना। यहाँ पर लगातार पहले भी पुलिस की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है, और विशेषकर यहाँ पर 2 आदमी यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज साहब आए हैं, इसके अलावा जो परमजीत जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनके द्वारा कल बच्चे को मारा गया, पीटा गया, गाली गलौज की गई, और चौकी इंचार्ज की ओर से भी उसको जो है प्रताड़ित किया गया है, और मेंटली उसके लिए साथ हैरेसमेंट हुआ है। तो उसके बाद वो बच्चा निराश होकर एक डर से कि कहीं परिवार की या मेरी बेइज्जती ना हो, उस लड़के ने जहर खाया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जो सुजातवाड़ी अस्पताल में उसको ले जाया गया था, वहाँ पर घोषित हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो जो भी ये मामला है बहुत संदिग्ध मामला है, पुलिस की बहुत भूमिका जो इसमें है बहुत संदिग्ध भूमिका है। और जो यहाँ पर सभी लोग आए हैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय देना चाहता हूँ कि मेरी राय ये है कि पूरी जो चौकी है, पूरी चौकी के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, इन सभी को सस्पेंड कर देना चाहिए। और इसके अलावा परमजीत सिंह और जो चौकी इंचार्ज हैं, इनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। ठीक। और अभी मैंने पिछले साल अप्रैल में इसकी शादी करी थी। 6 महीने का इसके पेट में बच्चा है। क्या वो बहू क्या करेगी? मेरा बेटा ने ऐसा छीन लिया इसने। हाँ, मेरे को बड़ा दुख है। मैं सोचता हूँ कि अब मेरा भी इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तो सरकार कहती है मैं ये वो करके ना पूरी बताती है साफ़ सुथरी हूँ, ऐसे भ्रष्ट करना चाहती हूँ। कोई सरकार सजा दे ताकि हम इससे बाकी और क्या चाहते हैं। विधायक पहुँचे हैं, क्या आश्वासन दिया विधायक जी ने कह रखा है जो भी होगा तेरे साथ अलग कार्रवाई होगी। और मुझे उम्मीद है
आएगी इस बात को आगे भी उठाएंगे और आदमी जो भी है परमजीत ये इसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे। चौकी कोटाबाग पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले दिन हमारे एक भाई कमल नगरोटी युवा का पुलिस प्रशासन द्वारा कोटाबाग चौकी के अंदर उत्पीड़न किया गया, उसे मारा पीटा गया, जिस कारण से वह प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या जैसे कदम को उठाया गया था। तो आज हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारी यह मांग है कि हमारे भाई कमल नगरकोटी को न्याय मिलना चाहिए और जो भी प्रशासन पुलिस के लोग इसमें लिप्त हैं उन पर उचित कार्रवाई हो, और साथ ही जो यहाँ पर चौकी है उसके सभी जो अधिकारी यहाँ पर पुलिस प्रशासन है उनको बर्खास्त किया जाए और दोषियों पर मुकदमा दर्ज हो और साथ ही उन पर कार्रवाई की जाए। रात्रि एक घटना हुई है और जो उसमें घटना में व्यक्ति था वो मर चुका है और उसने अपने परिवार में मरने से पहले कॉल करके यह बताया कि मुझे यहाँ के जो एक चौकी में सिपाही हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया, मारा गया, उसके बाद मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पर सभी ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए हैं और इनका कहना ये है कि जो भी वो दोषी सिपाही हैं और जो चौकी इंचार्ज हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पूर्व में भी क्षेत्रीय जनों के द्वारा जो यहाँ पर पुलिस की जो क्रियाविधि है उसको लेकर सवाल समय समय पर उठाते रहे हैं। क्या मांग ये है कि जो दोषी जो यहाँ पर सिपाही हैं और जो दोषी चौकी इंचार्ज हैं उनको निलंबित किया जाए, उनको यहाँ से खारिज किया जाए और वरना ये जो चौकी को यहाँ से बंद किया जाए। इस चौकी का यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम्हारा परमजीत है कोई है तुम्हारा, अरे उसने वो आनंद चाहते आपके कोतवाल अपने खालाडोंगी के मैंने आपके अंडर में आके उनको मैंने समझाया, मैंने बातचीत कर लो, इस प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। बंदा यहाँ कितने वो इंचार्ज आए सब कुछ आए, उनको आज तक उनको ये नहीं पता कि उनको पीटा क्यों गया, उन लड़कों को ये नहीं पता। वसूली की इतनी शिकायत है, वसूली केंद्र बना दिया का मामला है, बहुत गंभीर मामला है क्योंकि क्षेत्र में आए दिन ऐसी समस्याएं आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की जो एक बहुत बड़ी, जिसके कारण उस युवा साथी ने अपने कुछ ही दूरी पर, पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर उसने जहर खाकर पीड़ित, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हुआ है पुलिस के द्वारा और उसने इसी कारण से जो जहर खा रखा है उसके परिवार पे जो बीत रही है, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। जो हमारा कमल नगरकोटी हमारा युवा साथी है वो हर समय सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और कहीं आप देखेंगे जहाँ पे जो भी पूजा पाठ ऐसे काफ़ी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें वो युवा साथी बढ़ चढ़कर वो लेता है, भागीदारी लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग की नाकामी कहें या उनसे युवक ने जो पीड़ित होकर उसने जहर खाया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे क्षेत्र के लिए भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी है। और मैं जितना दोषी पुलिस डिपार्टमेंट को मानूंगा उतना दोषी मैं मानूंगा कि यहाँ के एसडीएम साहब, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के एसडीएम साहब, तहसीलदार, पटवारी, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आए दिन जो यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली जितने भी रिजॉर्ट स्वामी हैं ये अपने आप को बताते कि हम मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, हम कमिश्नर साहब के रिश्तेदार हैं, ऐसे कई तमाम ऐसे। और मैं आपको इस आपके पत्रचार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पे रिजॉर्ट और होटल स्वामी हैं इनकी जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए जिसमें ये इलीगल तरीके से रिजॉर्ट चल रहे हैं। और जो आज हमारा युवा साथी यहाँ पे पीड़ित होकर उसने जहर खाए आत्महत्या कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसी घर वाली इन दोनों को एकदम एक को टर्मिनेट करो, एक को यहाँ से बेनकाबी करो, ठीक है, और बाकियों को धीरे धीरे बताओ जो गड़बड़ करो। हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है सर, सब लोग ठीक है भाई, हाँ कुलदीप भाई ठीक है, हाँ कमल ठीक है, कमल जी ठीक है भाई। कहना मतलब ये वसूली केंद्र बना, सर जो कहना है कि जो वसूली केंद्र बना दिया वो वसूली केंद्र ना बने, कि यहाँ पर सभी लोगों की समस्याओं का समाधान हो। एक को सस्पेंड कर देते हैं, एक को बेनकाबी कर देते हैं और आज के हमने मुआवजे की मांग की है, ठीक है, वो लिखा था जो कहाँ है
आएगा। अपनी गाड़ी छोड़ने को बोला तो कांस्टेबल परमजीत सिंह द्वारा अत्यधिक मारपीट की गई, जिसके पश्चात कमल नगरकोटी द्वारा अपनी माताजी को फोन पर किया गया और बताया गया कि कांस्टेबल परमजीत द्वारा मुझे मारा पीटा गया है। कमल द्वारा निराश होकर पुलिस चौकी में जहर खाकर आत्महत्या करने की बात कही गई है। लगभग रात को 8 बजे कमल नगरकोटी को उसके पिताजी बिशन सिंह नगरकोटी द्वारा बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी में ले जाया गया है, जहां डॉक्टर द्वारा उसे सुशीला तिवारी रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में हल्द्वानी रख दिया गया है। सुबह को लगभग सुबह 8 बजे उन्हें बताया कि कमल के पिताजी बिशन सिंह नगरकोटी ने चौकी में आकर बताया कि कमल की मृत्यु जहर खाने से हो गई है। चौकी में पुलिस इंचार्ज से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने को कहा गया तो चौकी के कैमरे अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे, निकाल दिए गए थे, जिससे साजिश होना प्रतीत हो रहा है। प्रकरण संदिग्ध लग रहा है। उक्त प्रकरण में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा चौकी इंचार्ज एसआई प्रवीण कुमार तिवतिया एंड कांस्टेबल 227 सीपी परमजीत सिंह को बर्खास्त किया जाए, चाहे उक्त दोनों व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या करने एवं उकसाने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए। जेल की ये सब पूरी चीजें सामने जनता। हमारे कार्यकर्ता के सीनियर लड़के की डेथ हो गई पुलिस की मार से, उसने जहर खा लिया अपमानित होकर, और उस पर कार्रवाई के लिए हमने धरना दिया और एसएसपी ने एसपी सिटी को यहाँ भेजा और हमने कह दिया कि पूरा थाना यहाँ से हटे और 5 लाख रुपया उनको मुआवजा भी दिया जाए मृतक परिवार को। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल तो पहले उनको सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, उसके बाद जांच होगी, उसके खिलाफ जो बनता है वो करेंगे। परमजीत जी को जेल करवाओ ना, उनको जेल करवाओ ना, उनको जेल करवाओ ना, उनको जेल कराओ। क्या मतलब होता है? ये तो कहीं दूसरी जगह जाके करेंगे। कोई लड़का आम आदमी के लिए जेल हो गई, आम आदमी के लिए जेल, पुलिस वालों के लिए कोई जेल नहीं। अगर वो कुछ ऐसा गलत कर दे तो मुकदमा लिखा है, मुकदमा लिखने चाहिए, मुकदमा होगा। ट्रांसफर हो गया के खिलाफ आत्महत्या करने हेतु उकसाने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए। सभी को हटा रहे, सस्पेंड कर रहे, लाइन हाजिर कर रहे, सबको पुलिस चाबी करो, पुलिस चाबी हटाओ, न्याय पुलिस विभाग देख रहे। अब हो गया आपका, हो गया इनका घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जिस चौकी में लाया गया था उसके द्वारा आत्महत्या की गई है और यहाँ पर पब्लिक का काफ़ी आक्रोश है। उनके द्वारा मांग है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर आज यहाँ पर मेरे द्वारा इनको ये आश्वासन दिया गया कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी अन्य क्यों हो, इसमें सीओ रामनगर को जांच सौंपी गई है और फिलहाल हम त्वरित कार्रवाई करते हुए फिलहाल इस चौकी को पूरा यहाँ से चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर नया स्टाफ भेजा जाएगा। जाँच पूरी होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीण का आरोप है कि कल तक इस चौक देखिए मेरे अभी संज्ञान में आया है, इस चीज़ को भी चेक कर लिया जाएगा और सीओ रामनगर साहब इसमें जांच कर लेंगे कि वाकई जो ये आरोप है ये इसमें कितनी सच्चाई है या क्या फैक्ट है, उसी के अनुसार हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, ये सहायता राशि देने की बात हम इसको प्रशासन को भेजेंगे और निसंदेह इस पर जो भी संभव हो वो मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। नामक जो यहाँ पर एक युवा लड़का है, उसके साथ चौकी पे तैनात यहाँ परमवीर नामक जो सिपाही है उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा मारपीट करने का विषय आया हुआ है। और जो कमल है जो पीड़ित है, जो अब हमारे बीच नहीं रहा, वो उसके द्वारा लास्ट में अंतिम क्षणों पर अपनी माताजी को फ़ोन करके बताया गया था कि मेरे को परमवीर नामक सिपाही ने बहुत ज़्यादा मार दिया है और मैंने अब दवाई खा ली है। तो इस तरह से बातें आ रही हैं और कहीं ना कहीं यह कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और जिस तरह से यहाँ पर कानून और समाज की व्यवस्था को एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए यहाँ पर चौकी यहाँ पर लगाई गई है, चौकी का यहाँ पर स्थापित की गई है। और कहीं ना कहीं यह बहुत दुखद घटना है जिससे कहीं ना कहीं आज पूरे ग्रामीणों में रोष है। और हम सभी लोग यह चाहते हैं कि इस प्रकरण की स्पष्ट जांच होनी चाहिए, एक
एजेंसी द्वारा, मुख्य एजेंसी द्वारा कमेटी बना के इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अगर जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे चौकी के चाहे जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं सभी लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाई समाज की सेवा के लिए और जो सुरक्षा के लिए जो कहे जाने वाले जो हमारा प्रशासन है, और कहीं ना कहीं अगर उनकी भूमिका संदिग्ध रूप से पाई जाती है तो यह समाज के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इसको सरकार ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए। तो यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, माननीय विधायक जी भी आए हैं और एसएसपी साहब से बात हो रही है, कप्तान साहब से, कहीं ना कहीं वो मौके पर आए, ग्रामीणों के बीच में आके जो ग्रामीणों की मांग है और जो जायज़ जो कल प्रकरण हुआ है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।